माशाल्लाह मेरा बेटा जवान है और लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो खुद ही समझदार हो जाएगा। पता नहीं गुड्डू शादी के काबिल है भी कि नहीं। आपकी शादी हो रही है? जी अम्मी। ये भी मालूम है कि शादी में क्या होता है? लड़की पहनती है व्हाइट ड्रेस, लड़का पहनता है सूट, और फादर कहता है कि यू हस्बैंड वाइफ किस द ब्राइड। जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अगर किंजा को इस घर में बहू बनकर आना होगा ना, आइसक्रीम वाला जा रहा है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो कुछ ऐसा जरूर होगा कि सब मान जाएंगे। काश मैं बेटा होती, काश मैं बेटा होती। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। क्या हो गया है तुम्हारे साथ? क्या हो गया है अम्मी? शादी के बाद पहली बार मैं के आने पे ऐसे मिलते हैं बेटी से। तुम तो कह रही थी कि मैं हानिया से मिल नहीं सकूंगा कभी। हाँ कहा था, लेकिन अब वो घर आई है। अब नहीं मिलोगे तो कभी नहीं मिल सकोगे। हानिया, मैं तुम्हें उस दरिंदा सिफ्त इंसान से जान छुड़ाने पर मजबूर कर दूंगी। मैं तलाक किसी सूरत नहीं लूं, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। नहीं 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 नहीं, देखो क्या अब मुझे डंडे से मारने की कसर रह गई थी क्या? वो भी पूरी करने जा रही हो तुम? नहीं देखो, ये मत करना मुझे। कोमल, ये दरवाजा क्यों लॉक है? पहले तो खुला हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से कोमल ने लॉक कर दिया है। कोमल, दरवाजा खोलो। वासिक, कुछ पता चला? आप जाएं हानिया के पास, मैं पता करता हूँ। कौन है? हानिया, दरवाजा खोलो, मैं हदीका। क्या हुआ हदीका भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो वहाँ बातचीत हो रही थी कोमल और अम्मी की। वासिक भी वहाँ है। अब वासिक ने कहा है कि हानिया को कहे कमरे में रहे, बाहर कोई ना आए। अच्छा, इसका मतलब है अम्मी और कोमल भाभी का झगड़ा होने लगा था और वासिक भाई इनके दरमियान झगड़ा सॉल्व करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। या अल्लाह, हमारे घर के सारे झगड़े खत्म हो जाएं। आमीन। अच्छा बैठो ना। अरे, मैंने आपसे गुस्से से बात तो नहीं की ना अम्मी? नहीं, प्यार से बात की है ना? हाँ। और ये फैसला भी आपने ही लिया है ना? हाँ 100%। अब आपको यकीन आ गया ना कि मैं आप पे कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगी? हाँ आ गया। और आपका डर भी दूर हो गया? दूर हो गया। शाबाश, बस इतना ही होता है अम्मी। डर खत्म, सारी टेंशनें खत्म। हाँ बिल्कुल। अब आप हल्का फुल्का महसूस कर रही हैं ना? हाँ कर रही हूँ। अब हमने इस घर में कैसे रहना है वो समझ गई ना आप? जी। जी नहीं कहना मुझे, छोटी हूं ना मैं आपसे। जी तो बड़ों से कहते हैं। हाँ ये तो है। आप मुझे आप नहीं कहेंगे, जैसे मैं कभी आपको तुम नहीं कहती, राइट? ठीक है बेटा, ठीक है। अब आप फ्रेश हो जाएं, फिर हम चलते हैं बाहर। जी अच्छा। फिर से जी।
सॉरी सॉरी। ठीक है कोमल बेटा, ठीक है। जाइए, शाबाश। अब ये मेरी हदीका और मैं इसकी सुल्ताना, लेकिन मैं इसे बताऊंगी कि सुल्ताना बनते कैसे। मैं देखूं जरा जाके बाहर। हाँ हाँ, देख कर आए आप। अच्छा, तुम प्लीज यहीं रहना, ठीक है? जी, मैं यही हूँ। दरवाजा तो अभी तक लॉक है। सही कह रही है। अम्मी आप भी ना। हाँ तो तुम भी तो मेरी प्यारी बेटी हो। और आपने साबित कर दिया कि आप एक अच्छी माँ हैं। बस अल्लाह खुश रखे तुम्हें, मेरी यही दुआ है। और अल्लाह मेरी हदीका को भी खुश रखे, इसे चांद सा बेटा दे और मेरे घर में खुशहाली आए। आपको हदीका भाभी ने बता दिया? बड़ी छुपी रुस्तम है आप। मुझे तो मना किया था कि अम्मी को नहीं बताना। तो क्यों नहीं बताना था मुझे? आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा, पूछो जरा इससे। मुझे तो खुद ही पता चल गया था कि ये अनकरीब मां बनने वाली है ना? क्या वाकई हदीका भाभी? क्या हुआ है आपको? क्या? नहीं, कुछ नहीं। अम्मी आप जाकर आराम करें, मुझे वासिक को भी टाइम देना है। जब से वापस आया है हमारी बात ही नहीं हुई। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। ठीक है। आप पता नहीं कहाँ खोई रहती हैं। उसने मुझ पे जादू कर दिया है। ये क्या हो गया था मुझे? मैं वहां से भागी क्यों नहीं? मुझे अपने बस में कर लिया है उसने। मेरी कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा था उस वक्त? यकीनन जादू हो गया मुझ पे। जादू हो गया है मुझ पे। कौन है? अंदर आओ। अम्मी, आपने खाना नहीं खाया? हाँ हदीका, हाँ भूख नहीं थी मुझे बेटा। जब डाइनिंग टेबल पर लगा था तब भी आपने यही कहा था। हाँ तो भूख नहीं थी ना, इसलिए कैसे खाना खाती? नहीं खाया। अम्मी, ये बताएं, कोमल से क्या बात हुई आपकी? वो दरअसल कुछ खास नहीं, माफिया मांग रही थी बेचारी मुझसे। मैंने कोमल और वासिक को घर से निकलने को कह दिया ना, तो बस उसी बारे में बात कर रही थी। वैसे अच्छी लड़की है कोमल, बुरी नहीं है। अब ठीक हो जाएगी मेरे साथ, ठीक हो जाएगी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाओ, अब सोना है मैंने। जाते हुए लाइट ऑफ करती जाना, ठीक है? जी अम्मी। थैंक यू सो मच। कसम से मुझे लगा था आज तुम आई लव यू बोलोगे। ये थैंक यू बीच में कहां से आ गया? और किस बात का थैंक यू? अम्मी को मनाने के लिए।
उन्होंने इतनी सख्त धमकी दी थी कि तुम्हारे पास आज शाम की मोहलत है, घर से निकल जाओ, ब्ला ब्ला। अच्छा, वो तो बस हम मीटिंग कर रहे थे। मैंने अम्मी के हाथ में डंडा पकड़ाया और उनसे कहा मारे मुझे, जितना गुस्सा है उतार दे। फिर क्या, इतनी सी बात पे उनका दिल पिघल गया। फिर हमने बैठ के बहुत सारी बातें की। अब हम इसी घर में रहेंगे सलूक से, सिंपल। फिर तो आई लव यू कहना बनता है। तुम्हें कैसे पता अम्मी ने मुझे आई लव यू कहा? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बस यही लाइफ चाहिए थी मुझे वासिक। मुझे लगता है कोमल ने अम्मी पर कोई जादू किया है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अमल कर रही हो अम्मी पर। मैं बुला रही थी, वो मेरी तरफ ना देख रही थी ना मुझे रोक रही थी। अम्मी भी इसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, जैसे अम्मी को उसने अपने बस में किया हो। खुदा खैर करे कोमल किस तरह की निकल आई है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ बताओ मुझे। फरहान, मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे? अगर फरहान को बता दिया कि मुझे शक है कोमल पर, उसने जादू किया है, तो फरहान ये बात खोल देंगे। नहीं नहीं, मैं फरहान को कुछ नहीं बताऊंगी। बताओ ना मुझे, किससे डर रही हो? क्या हुआ? फरहान, मुझे अब अपने आप से डर लगने लगा है। मुझे लगता है मेरी वजह से ही सब हालात बिगड़ रहे हैं। हानिया मानती है उसने मेरे साथ बुरा किया है, इसीलिए उसके साथ भी बुरा हो रहा है। अब तो अम्मी भी कहती है कि मुझे माफ कर दो, अब क्यों मुझ पर जुल्म हो रहा है। लेकिन खैर, अम्मी और कोमल की सुलह हो गई है, पता नहीं कैसे। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? कुछ नहीं, बस आप सो जाए, मुझे भी नींद आ रही है, इतनी रात हो गई है। जरूर कोमल और वासिक के दरमियान कुछ ऐसा हुआ है जिसने हदीका को बुरी तरह से डरा दिया। ऐसा क्या हो सकता है?
जादू किया है ना उसने, जादू किया है मुझ पे। ये मुझे क्या हो गया? ये क्या हो गया मुझे? अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरे माफ कर दे मेरे मालिक। मैं पागल नहीं होना चाहती, मैं तो अब अपने बच्चों को भी नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं किस कर्म से गुजर रही हूँ, वो तो मुझे पागल समझ के पागल खाने में तो नहीं 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 नहीं, वो मुझे पागल खाने पहुंचा देंगे। मैं पागल खाने नहीं जाना चाहती, मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं किस हिसाब में फंस गई हूँ अल्लाह, मैं किस हिसाब में फंस गई हूँ मेरे मालिक। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे इस हिसाब से बचा ले मेरे मालिक, मुझे इस हिसाब से बचा ले, इस हिसाब से बचा ले। क्या हुआ है अधिका भाभी? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको कल से देख रही हूँ, आप डरी डरी लग रही हैं। आपको मुझसे डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे क्यों डरूंगी? कल जो कुछ कमरे में हुआ उसको देख के डर गई है ना? मैं आपको सब बता दूंगी मैंने अम्मी के साथ क्या किया। अपनी तरफ से आप कुछ मत सोच के बैठ जाना। थैंक यू सो मच शाफे, तुमने गुड मॉर्निंग कहने के लिए कॉल की। हाँ हाँ ठीक है, मैं बस नाश्ते करने ही जा रही हूँ, वहाँ सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके 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 बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हानिया अभी तक नहीं आई है, मैं उसको बुला के लाती हूँ। एक मिनट अधिका भाभी, हम सब यहाँ मौजूद हैं।
हानिया के टेबल पर आने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। हानिया की हालत मैंने और हदीका भाभी ने देखी है। हानिया का शौहर दरिंदा सिफ्त इंसान है। हानिया उससे तलाक लेने पे राजी नहीं हो रही। हम सबको हानिया की तलाक करवानी है। आप सब इस पर इत्तेफाक करते हैं? मैं तुम्हारे साथ हूँ कोमल। बिल्कुल, मैं भी यही चाहती थी। हदीका भाभी आप? हाँ हाँ ठीक है। फरहाद, आप क्या कहते हैं? जैसे तुम सबको ठीक लगे। जाइए हदीका भाभी, अब हानिया को बुला कर लाएं।